आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर को हम बताने वाले हैं, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आपको जो पेपर सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे का, और जो पूर्णांक अर्थात अंक जो हैं वो रहेंगे 70। अब पेपर सॉल्व करने के कुछ निर्देश हैं, उनको हम सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अगला निर्देश देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित हैं। तीसरा निर्देश देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 14 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। चौथा देखिए, प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। पांचवा निर्देश देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 से प्रश्न क्रमांक 22 तक निबंधात्मक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित हैं। छठवां निर्देश देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न में अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक में जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का आपको अथवा में एक और प्रश्न मिलेगा। और आखिरी निर्देश है आवश्यकता अनुसार स्वच्छ तथा नामांकित चित्र आपको बनाना है। अब सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 या 0 होता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्वरित आवेशों से, ऑप्शन नंबर ए, त्वरित आवेशों के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध खाली स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा बढ़ जाता है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज खाली स्थान ने की थी। तो यहाँ पर आएगा फैराडे, वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर आएगा अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्यतिकरण में खाली स्थान का पुनर्वितरण होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊर्जा। व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर देखिए हमें दिया है खंड आ और यहाँ दिया है खंड बा। तो सबसे पहला देखिए, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो पहले को मिला दीजिए डी से। ठीक है, μ0 I/2πr, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। दूसरा है देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति के लिए मिला दीजिए सी से। ठीक है, देहली आवृत्ति प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति होती है। तीसरा देखिए, तीसरे को मिला दीजिए बी से। बोर त्रिज्या क्या होती है,
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। चौथे को मिला दीजिए ई से। तो यहाँ पे ई एन का मतलब क्या है, एन बी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होता है माइनस एम ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। और पाँचवें को मिला दीजिए। देखिए पाँचवें में क्या है, टैंक परिपथ, तो टैंक परिपथ को मिला दीजिए ए से। टैंक परिपथ बराबर संधारित्र और प्रेरक। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वैज्ञानिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलकर बद्ध निकाय बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर उसका ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते तो क्या होता? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर होते तो नाभिक के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ होता है? और इस प्रश्न का अथवा है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। और इस प्रश्न का अथवा रहेगा सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इसकी वोल्टता समान है। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, निरोधी विभव क्या है? और इस 7वें प्रश्न का अथवा होगा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का अथवा है शंट क्या है, इसके लाभ एवं हानि लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। इस प्रश्न का अथवा होगा अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए, उच्चाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। और 10वें प्रश्न का अथवा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, चल कुंडली धारामापी की संरचना समझाइए। और इस प्रश्न का अथवा होगा लेंज का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि के कारण एवं निवारण लिखिए। और इस प्रश्न का अथवा होगा ध्वनि तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसकी शर्तें लिखिए। और इस प्रश्न का अथवा होगा तापायनिक उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, शंट का सिद्धांत समझाइए। और इस प्रश्न का अथवा होगा चल कुंडली धारामापी की विशेषताएं समझाइए। प्रश्न क्रमांक 15 होगा माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं इसकी धारिता की निर्भरता लिखिए। और इस प्रश्न का अथवा होगा गॉस की प्रमेय लिखिए एवं इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। इस मॉडल पेपर का प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध लिखिए। इस प्रश्न का अथवा होगा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, किसी विद्युत परिपथ में धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। और इस प्रश्न का अथवा है किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। और इस प्रश्न का अथवा होगा
हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृहित लिखिए। इस प्रश्न का अथवा होगा गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। 20वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है। और इस प्रश्न का अथवा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं इसकी निर्भरता लिखिए। 21वां प्रश्न होगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए PAV = VRMS × IRMS × cos phi। और इस प्रश्न का अथवा होगा LC परिपथ और RC परिपथ की प्रतिबाधा, धारा एवं कलांतर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है 22वां, दिष्टकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी समझाइए। और इस प्रश्न का अथवा है लॉजिक गेट क्या है? एंड गेट, नॉट गेट, OR गेट और नैंड गेट को समझाकर सत्य सारणी बनाइए। तो बच्चों, ये था 12th MP बोर्ड का मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर के प्रश्नों का अध्ययन जरूर आप करिए, क्योंकि ये 12th MP बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।